So now we are going to discuss with Graham's law of diffusion. Graham's law of diffusion जो है वो अगर मैं टेक्निकली बोलूँ तो टेक्स्ट बुक्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, बट ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पता होना चाहिए अगर आप लोग किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं रिगार्डिंग केमिस्ट्री। अब मोस्टली हमें ये पता है कि जो एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उसमें केमिस्ट्री तो आता ही आता है। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वो आपको एक प्रैक्टिकल एज वेल एज एप्लीकेशन बेसिस पे भी काफी अच्छा एक रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इट्स मोलर मासेस। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन सिंपली बताता है दैट द रेशियो और सिंपली द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलर मासेस। अब ये जो है आपको इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका सिंपल मतलब ये है, अगर मैं एक स्पेसिफिक निकाल के दूं तो इसका मतलब है K1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट M1 एंड K2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ M2। और इसी दोनों चीजों को मैंने क्या किया हुआ है, रीअरेंज करके ऐसे इस फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा हुआ है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का कुछ मतलब मैं कह सकती हूँ कि इतना कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। इट्स नॉट अ वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर्मूला, बहुत ईजी फॉर्मूला है, जहां पर आपका K1 और K2 जो है ना, K1 इज फर्स्ट रेट ऑफ कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट व्हाट वी कैन से रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द फर्स्ट गैस। तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है, K मतलब कि रेट ऑफ डिफ्यूजन है, मैं लिख दूं अच्छे से, और M मतलब यहाँ पर मोलर मासेस है, ठीक है। M मतलब यहाँ पर मोलर मासेस है। कृपया इसे गिवन मास से कंफ्यूज ना करें, क्योंकि मोलर मास और गिवन मास में काफी डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है एक्चुअली। अब ये तो हो गया आप लोगों की रीडिंग सेक्शन हो गया, मतलब व्हाट दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला मींस, व्हाट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, व्हाट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद ईच अदर क्वांटिटीज, बट व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस। पढ़ना ही क्यों है, मतलब हर चीज में आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट व्हाई वी आर सपोज टू स्टडी दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ने का एक बेसिक सिस्टम ये है दैट इट एक्सप्लेन्स और इट हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन के दो आइसोटोप्स है, जैसे कि आप लोग जानते हैं क्लोरीन 17, क्लोरीन 17। अब लग रहा होगा कि एटॉमिक नंबर सेम लिखे तो आइसोटोप्स कैसे हुए। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस जिन बच्चों को नहीं आता है थोड़ा सा रिमेम्बरेंस है इसमें, that isotopes are the elements of isotopes are the atoms of same element having same atomic number but different atomic masses different होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये रहा एक का 35 और एक का ये रहा 37, इसलिए आप लोग इसका जो ओवरऑल मास लिखते हो ना, ओवरऑल मास तो आप लोग कितना लिखते हो, 35.5 होता है। तो ये एवरेज मासेस लिखते हो आप इनके। अब देखो 35 को कैसे अलग करेंगे और 37 को कैसे अलग करेंगे, ग्राहम्स लॉ से। क्या बोल रहा है वो कि इसका रेट ऑफ, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका सीधा मतलब ये है कि जिसका मोलर मास कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, और इसका मोलर मास ज्यादा है तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। तो इजीली यू कैन सेपरेट दीज टू आइसोटोप्स, बहुत आसानी से सेपरेट होते हैं। अदर देन दैट इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है एटम बॉम्ब बनाने में। अब वो तो मैं नहीं बता सकती कि कैसे एप्लीकेशन है या फिर कैसे एटम बॉम्ब उसकी इस फॉर्मूले की मदद से बना है, but I'll definitely say that this is one of the applications that you can write in your papers also. So this is everything about Graham's law of diffusion. याद ये होना चाहिए कि ये फॉर्मूला है, अंडर रूट याद होना चाहिए, एंड हाँ, अगर आपको इनवर्स स्क्वायर रूल के कुछ अगर नहीं याद है कि लाइक इनवर्स स्क्वायर रूल कौन फॉलो करता है, तो ये रहा इनवर्स स्क्वायर रूल वाला फॉर्मूला एक और, या फिर वो भी जाने दो, अगर वो भी नहीं फॉलो अप करता है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना पड़ेगा कि इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन है, यहाँ पर K1 और K2 जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, दे आर नॉट रेट ऑफ रिएक्शंस। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ग्राहम्स लॉ सिर्फ डिफ्यूजन के बारे में बात करता है, और जहां पर भी K1 K2 अगर कहीं भी रेट लॉ पे आएगा या फिर कभी भी अगर ऐसा आएगा कि इनिशियल रिएक्टेंट इतना था, फाइनल रिएक्टेंट इतना बच गया, तब जाके आपको उसको केमिकल काइनेटिक्स से जोड़ना है। इसको केमिकल काइनेटिक्स से मत जोड़ना, नहीं तो कंफ्यूज ही रहोगे हमेशा। सो ओवरऑल एक बार वापस रिकैप ले लेते हैं दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मोलर मास। जिसका मोलर मास ज्यादा रहेगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम रहेगा। रेट डिफ्यूजन मतलब गैसेस का एक दूसरे के अंदर मिक्स होना, किसी भी चीज का एक दूसरे के अंदर मिक्स होना। तो वो डिफ्यूजन रेट जो है, जितना कम मोलर मास रहेगा उतना इजी डिफ्यूजन होगा। दिस इज ऑल अबाउट ग्राहम्स लॉ।